स्थल तक आए। इस मैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन का जिला प्रभारी हूं और बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर 14 अक्टूबर 1956 को 9 लाख लोगों के साथ जो बौद्ध धर्म ग्रहण किए थे और उसको संरक्षित करने के लिए बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बनाए थे, उसका मैं जिला अध्यक्ष हूं। और मैं आने के बाद यहाँ पर बहुत सारे लोग भीम आर्मी भारत एकता मिशन जो सामाजिक संगठन है उसमें जुड़े हैं। तो उसमें मनीराम जी, हम चाहेंगे कि आप आ जाएं मंच पर। दूसरे हरकेश जी हैं जो न्याय पंचायत सदस्य के रूप में नियुक्त हुए हैं। तीसरे विक्रम जी हैं, राम विलास जी हैं, उमेश जी हैं, उत्तम जी हैं। तो हम चाहेंगे सबसे पहले मनीराम जी आ जाएं। उसके बाद आप यही रहेंगे। विक्रम जी आ जाएं, ऊपर मंच पर आ जाएं। विक्रम के बाद उमेश कुमार जी आ जाएं। उमेश कुमार के बाद हरकेश जी आ जाएं। हरकेश के बाद अमरेश कुमार जी हैं। अमरेश कुमार के बाद श्याम बिहारी हैं। श्याम बिहारी के बाद कन्हैया लाल जी हैं। कन्हैया लाल के बाद जो है सीताराम जी हैं और जयनाथ जी हैं, शिवलाल जी हैं। मंच पर स्टेज पर ही सारे लोग मौजूद रहें और एक एक नियुक्ति पत्र सारे लोग इस नियुक्ति पत्र को इस तरह से ले लीजिए। ले लीजिए, बात बदल लीजिए थोड़ा पीछे। आप पीछे आ जाओ, आप आ जाओ। तो ये इतने लोग भीम आर्मी भारत एकता मिशन जो सामाजिक संगठन है उसमें आज आप लोगों ने सदस्यता, उमेश कुमार नहीं, तो इतने लोगों ने भीम आर्मी भारत एकता मिशन सामाजिक संगठन की सदस्यता ग्रहण की। इसमें वोट का कोई वास्ता नहीं है। आप वोट कहीं पर भी दीजिए, किसी भी राजनीतिक दल में रहें, लेकिन किसी पड़ोसी पर अत्याचार हो रहा हो तो आप एकत्रित होकर उस अत्याचार का मुकाबला जरूर करिए। अभी ताजा उदाहरण भीम आर्मी ने पेश किया है जनपद बाराबंकी में। आपके बगल में छदा बसारी है। बसारी गांव में 600 बीघा जमीन पर शेड्यूल कास्ट, ओबीसी और मुस्लिम समाज की जमीन पर चंद चालाक लोगों ने फर्जी दस्तावेज तैयार करके 600 बीघा जमीन पर 40 साल से अब अनियंत्रित कब्जा करके उसको जो है कॉन्ट्रैक्ट पर दे रहे थे और उसके जो असली मालिक थे वो खेत की मेड़ पर नहीं जा सकते थे। लेकिन पिछली बार 9 जनवरी से धरना प्रदर्शन शुरू हुआ और 17 फरवरी में वो 600 बीघा पूरी जमीन खाली हुई, उसमें लगी फसल नीलाम हुई, उस पर जो कब्जा किए थे उन पर मुकदमा लिखा गया और उनके जो 80 में चकबंदी हो गई थी, चकबंदी में उनके कागज नहीं बन पाए थे, उनके जो है चक अब जाके 80 के बाद 3 महीना जिला प्रशासन ने सारा जो है अभिलेख को जो है चकबंदी कार्यालय को बंद कराकर केवल बसारी की चकबंदी कराकर 150 किसानों के चक बनवाने का काम किया। ये एक संगठन की ताकत है। संगठन में आप रहेंगे तो आपके साथ कोई भी अत्याचार नहीं कर सकता। हम नहीं चाहते हैं किसी के साथ अत्याचार करें, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते हैं कि कोई हमारे साथ भी अत्याचार करे। तो ये ताकत का संगठन है। आप लोगों ने भीम आर्मी परिवार में जुड़े सभी का भीम आर्मी की तरफ से हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। और आप लोगों की जिम्मेदारी दी जाती है कि आप लोग आसपास के गांव में, हर गांव में 20 से 25 लोगों को जो है भीम आर्मी से जोड़ेंगे और उसमें से पढ़ा लिखा आदमी अपने गांव के बच्चों को भीम आर्मी पाठशाला खोल करके पढ़ाने का काम करेगा। हमें यहाँ पर आने के बाद बड़ा अफसोस हुआ कि इस गांव में
कोई इंटर जो है बीए एलएलबी नहीं है। अगर बीए एलएलबी स्नातक डिग्री तक हम पढ़ाई करते हैं तब समझ लीजिए कुछ जो है आज की डेट में हम अपनी लड़ाई को लड़ सकते हैं। इसलिए बाबा साहब के पहला मूल मंत्र है शिक्षित होना। शिक्षित होने के लिए हमको सब कुछ जो है करना पड़े, देश दुनिया से जाना पड़े, दूसरे देश को भी जाना पड़े, लेकिन हमको शिक्षा ग्रहण करना पड़ेगा। धोबी समाज में एक संत रहे, संत गाडगे, उन्होंने कहा था अगर थाल कम है तो बर्तन कम है तो रोटी हाथ पर रख कर खा लीजिए, कपड़े कम है तो एक धोती से काम चला लीजिए, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाइए। इसलिए ये आशा और विश्वास की जाती है कि आप लोग बुद्ध कथा करा रहे हैं, अंबेडकर के मिशन को, जीवन संघर्ष को पढ़ रहे हैं, तो इसमें आगे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। आप लोगों से निवेदन है कि आप अपना यथास्थान ग्रहण कर लें। ये सारे लोग तालियां बजाकर आप लोग इनका जो है धन्यवाद ज्ञापित करें, क्योंकि इन्होंने एक बीड़ा उठाया है कि किसी के साथ अत्याचार नहीं होगा। मैं दिल्ली गया था 10 में, और वहां पर देखा एक गाड़ी में लिखा था यदि आपका पड़ोसी पिट रहा है और आप खामोश हैं तो इसका मतलब अगला नंबर आपका। तो इसलिए अगर कोई भी पड़ोसी सताया जा रहा, आपके गांव में छप्पर है, छानी है, आग लग जाती है, भले हमसे उससे झगड़ा हो, लेकिन अपना घर बचाने के लिए अपनी बाल्टी को उठा करके और हैंड पाइप तक पहुंचे, कुएं तक पहुंचे और उसके जो है आग को बुझाने का काम करें। इससे उसके घर की भी आग बुझ जाएगी और आपके जो वैमनस्यता है वो धीरे से कम हो जाएगी और आपका घर भी बच जाएगा। तो इसलिए हमको जो है जो हमारा वैमनस्यता है, भाई भाई में वैमनस्यता है, इसको खत्म करने की जरूरत है। और जो थोड़ा थोड़ा छोटा मोटा झगड़ा होता है, बंजरिया में देख लीजिए, मेड़ का झगड़ा था, फावड़ा चल गया, एक आदमी मर गया, एक आदमी जेल में चला गया, तो इससे कुछ हल होने वाला नहीं है। हमारी संपत्ति लूटी जा रही है। हमको 70 साल पहले बाबा साहब शिक्षा का अधिकार दे गए थे। अगर 70 साल में हम अपने बच्चों को पढ़ा लेते तो हमारे घर यहाँ बसंतपुर में नहीं, बाराबंकी में होते, और बाराबंकी में जब घर बने होते तो वो अपने लड़कों को पढ़ा लेते तो उनका घर दिल्ली और लखनऊ में बना होता। हम दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई लड़ रहे होते, खेत खलिहान और मेड़ की लड़ाई, नाली नापदान की लड़ाई ना लड़ रहे होते। इसलिए बाबा साहब का दिया गया संविधान और हमको शिक्षा का अधिकार, 70 साल बीत गए। इस शिक्षा के अधिकार देने के लिए, बाबा साहब को शिक्षा का अधिकार प्राप्त करने के लिए उनके 4 बच्चे खत्म हो गए। बाबा साहब को 4 शर्तों के आधार पर जो है पढ़ने का अधिकार दिया गया। कौन शर्तें थी? अंग्रेजों के यहाँ नौकर न होते, अंग्रेज ने हस्तक्षेप न किया होता तो बाबा साहब को पढ़ने का अधिकार नहीं प्राप्त होता। 4 बच्चे चले गए। पहला लड़का यशवंतराव अम्बेडकर था, वही जीवित रहा। दूसरा लड़का रमेश खत्म हो गया। तीसरा लड़का गंगाधर खत्म हो गया। बाबा साहब पढ़ाई करके घर वापस आए थे, देखा कि बच्चे की लाश पड़ी है, और जो हाथ में बच्चों के लिए खाने के लिए ले आए थे, भीड़ को चिढ़ते हुए आगे बढ़े और देखा उनके सामने उनके बच्चे की लाश पड़ी है। हाथ से जो है जो पैकेट था छूट गया, गिर गया। बच्चे के पास बैठकर बाबा साहब रोते रहे। रोते रोते थोड़ी देर के बाद अपनी पत्नी के पास गए, फिर बाहर आए। बाहर बैठे लोगों ने कहा अंबेडकर कफन की व्यवस्था की जाए, क्योंकि मुखिया इसे कहा जाता है कि पैसे कौड़ी हो तो दीजिए, कफन लाया जाए। बाबा साहब अपनी कोट पैंट की जेबों में हाथ डालते हैं, पैसे नहीं होते कफन के, क्योंकि पढ़ने गए थे। वहां जो भी पैसा 1-2 रुपया बचा था तो बच्चों के लिए खाने के लिए बिस्कुट टॉफी लेकर चले आए। पैसा एक नहीं था। बाबा साहब अंदर फिर गए, अपनी पत्नी के कंधे पर सर रखकर रोने लगे कि रामा, मैं ऐसा दिन आ गया कि मैं अपने लड़के को जो है लाश देने के लिए कफन के पैसे नहीं, लाश अपने बच्चे को कफन देने के लिए पैसे नहीं। रमा भाई अंबेडकर कितनी समझदार थी। झट से आज की महिलाएं हो तो अपने पति से झगड़ा कर ले, लेकिन रमाबाई अंबेडकर झगड़ा नहीं किया। अब बक्से में गई, पुरानी साड़ी को निकाला, फाड़ा, गंगाधर को लपेट कर दिया और अंबेडकर उस जो है पुरानी साड़ी में गंगाधर की लाश को लेकर के हाथ पे रख करके, छोटा बच्चा था, शमशान की घाट की ओर बढ़े और जाके अंतिम संस्कार कर दिया। बाबा साहब दोबारा जो अधूरी पढ़ाई, दूसरे राजा थे जो पहले राजा साईजी गायकवाड़ थे, बाबा साहब को पढ़ने भेजे थे, उसके बाद नौकरी करने गए। उनका सामान रात को 1:30
बजे फेंक दिया गया। सड़क के किनारे अपने सामान के साथ बैठे रोते रहे कि मैं 8 भाषा में एमए हूँ, 14 भाषा का ज्ञाता हूँ और राजा का नौकर हूँ। मेरा सामान सड़क पर फेंक दिया गया। मेरे गरीब असहाय लोगों को क्या के साथ क्या होता होगा, जो उनके खेतों में काम करते हैं, जो उनके धान लगाते हैं, उनके घर बनाते हैं, मंदिर मस्जिद बनाते हैं, उनको तो चुल्लू में पानी जो है भी नहीं पिलाया जाता होगा। बाबा साहब संकल्प किया कि मैं ऐसी व्यवस्था करूंगा कि जो है सारी व्यवस्था जो है हमारे लोग भी शहरों में पक्के मकान बनाएंगे। बाबा साहब राजा के पास जाते हैं, बताते हैं कि आपका नौकर होने के नाते मुझको जो है नौकरी जो है जात के नाम पर हमको मकान नहीं दिया गया, रात को फेंक दिया गया सामान, चपरासी दूर से फाइल फेंकता है, पानी पीने के लिए पानी नहीं देता है। राजा भी झुक गया, कहा जाओ तुम्हारा कर्जा मैंने माफ कर दिया। बाबा साहब चले आए और दूसरे राजा जो साहू जी महाराज जो जिनको ये देख रहे हैं कोल्हापुर के राजा थे, इनको जब जानकारी हुई, इनके पिताजी इनके जो है नाना थे छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी द्वितीय, छत्रपति शिवाजी की हत्या हो गई, छत्रपति संभाजी की हत्या हो गई, साहू जी महाराज को भी जो है अपमानित किया गया। तब जाके साहू जी महाराज बाबा साहब के पास पहुंचे और कहा अधूरी पढ़ाई पढ़ाने के लिए हम तुमको दोबारा स्कॉलरशिप देते हैं, दोबारा राजकोष से पैसा देते हैं। बाबा साहब दोबारा पढ़ाई करने लंदन चले गए। उसी दौरान उनकी लड़की इंदु बीमार थी, उनकी पत्नी रमाबाई अंबेडकर आवारा पशुओं के गोबर को इकट्ठा करके उपले पात करके अंधेरी बंबई की अंधेरी नगरी में जो है कंडे पात करके अपने बच्चे के दवा के लिए पैसे इकट्ठा किया था। लेकिन अंबेडकर की जैसे चिट्ठी आई कि रामा तुम्हारे पास कुछ पैसे हो तो भेज दो। जो राजा ने पैसे भेजे थे मैंने किताब खरीद लिया, मैं भूखे रहकर एक टाइम भूखे रहकर जो है पढ़ाई कर रहा हूँ। उनकी पत्नी ने सोचा एक तरफ भूखा पति है, एक तरफ बीमार लड़की है, उन्होंने अपनी लड़की को छोड़ दिया, लड़की के दवाई के पैसे अंबेडकर को भेज दिया और लड़की कुछ समय के बाद खत्म हो गई। रमाबाई अंबेडकर ने चिट्ठी में जिक्र नहीं किया कि जो है जो हिंदू खत्म हो गई, दवाई के पैसे आपको भेज दिए, बीमार थी बीमारी के कारण खत्म हो गई और आपको पैसे भेज दिए इसलिए दवा नहीं करा पाए। रमाबाई अंबेडकर ने चिट्ठी में जिक्र नहीं किया। बाबा साहब जब पढ़ाई करके वापस आए तो देखा कि हमारे घर में और बच्चे हैं, यशवंत घूम रहा है, राजरतन घूम रहा है, लेकिन हिंदू नहीं दिखाई दिया। उन्होंने कहा रमा इंदु कहाँ गई, इंदु कहाँ गई। उनकी पत्नी उनके पैरों में पकड़ के रोने लगी। कहा कि जब आपकी चिट्ठी आई थी तो वो बीमार थी और मैंने जो कंडे पात करके पैसे इकट्ठे किए थे, आपकी चिट्ठी आने के बाद पैसे मैंने आपको भेज दिए और बीमारी अवस्था में इंदु खत्म हो गई। मैंने चिट्ठी में हवाला इसलिए दिया कि आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और हमारे गुलाम लोगों की बेड़ियां नहीं कटेंगी। रमाबाई अंबेडकर की वो त्याग को देख करके अंबेडकर भी रोने लगे। कहा मैं धन्य हो गया कि आप जैसी पत्नी दो रूपी पत्नी हमको प्राप्त हुई जिसने हमको पढ़ाने के लिए इतना त्याग किया। राम बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हमको पानी पिलाने के लिए महामहार तालाब आंदोलन किया, सर फुटा, मंदिर काला राम नासिक मंदिर आंदोलन किया, सर फुटा। बाबा साहब 1932 गोलमेज सम्मेलन के लिए आखिरी गोलमेज सम्मेलन के लिए रवाना हो रहे थे। उसी दौरान उनका छोटा लड़का राजरतन अम्बेडकर बीमार था, आज सांसें ऊपर नीचे आ रही थी। बाबा साहब अम्बेडकर अपने बच्चे की तरफ देखते हैं और एक तरफ जो है अपने जहाज की तरफ देखते हैं। सोचते हैं कि यदि मैं आगे आज नहीं गया तो मेरा जहाज छूट जाएगा और जहाज 2-3 दिन बाद जाएगा और वहां पर गोलमेज सम्मेलन हो जाएगी, वहां अधिकारों की चर्चा हो जाएगी, हमारे लोग अधिकारों से वंचित हो जाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर जो है धुंधली आंखों से आंसू भरी आंखों से अपने राजरतन अम्बेडकर को आखिरी बार देखा और जो है बंदरगाह की ओर रवाना हुए। जैसे बंदरगाह पर पहुंचे जैसे उनके बड़े भाई आनंद राज दौड़ कर पहुंचे। कहा अम्बेडकर रुको, तुम्हारा सबसे छोटा लड़का गंगाधर राजरतन खत्म हो गया है, उसका अंतिम संस्कार कर दो। बाबा साहब अम्बेडकर वहां पर रुक गए। रुकने के बाद आंखों से भर भर आंसू बहने लगे। जिनके 4 संतानें उनके सामने खत्म हो गई हो, आखिरी संतान भी खत्म हो गई हो, उसका अंतिम संस्कार न कर पाने इस स्थिति है तब उनकी आंखों से आंसू आने लगा। उन्होंने रुके और उसके बाद कहा कि अगर पलट के चला गया तो क्या राजरतन अम्बेडकर जीवित हो जाएगा। उनके बड़े भाई ने कहा जीवित तो नहीं होगा। तो कहा अगर देख लूंगा तो क्या मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं धन्य नहीं होगा। तो कहा कि जाओ
मैं तुमको अधिकार देता हूँ, तुम मेरे बड़े भाई हो, उस राज रतन अम्बेडकर के बड़े पिता हो, तुम जाओ उसका अंतिम संस्कार कर दो। अगर मैं बंबई जो है लंदन नहीं गया तो मेरे करोड़ों लोग जीते जी मर जाएंगे, उनको अधिकार नहीं मिलेगा। उन्होंने अपने अंतिम बच्चे की बिना लाश देखे, बिना दफन किए चले गए, तब जाके हमको शिक्षा का, स्वतंत्रता का, समता का, न्याय का, बंधुता का अधिकार प्राप्त हुआ। इसीलिए इस देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू की बेटी थी, उन्होंने कहा कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर इस देश में न होते तो मुझ जैसी महिला को इसमें प्रधानमंत्री बनने का अवसर ना होता। इसका केवल श्रेय डॉक्टर अम्बेडकर को जाता है। कौन कह रहे हैं? इस देश की सबसे सशक्त प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कह रहे हैं। उनको उनके धन्यवाद देने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। राहुल संस्कृतान जो आजमगढ़ के थे, केदारनाथ पांडे थे, उन्होंने अपना नाम बदल लिया और उन्होंने राहुल संस्कृतान नाम से बौद्ध साहित्य लिखने का काम किया। तथागत बुद्ध के पीरियड में भी पचभद्र ब्राह्मणों ने सबसे पहले बुद्ध का ज्ञान प्राप्त करके पूरी दुनिया में फैलाने का काम किया। इसलिए कोई जात बुरी नहीं होती है, हर जात में अच्छे लोग पैदा होते हैं, हर जात खराब होती है। क्यों? हमारा भाई हो अगर वो पढ़ लिख कर चला गया और हमको भाई मानने से इनकार हो गया तो समझ लीजिए सगा भाई भी हमारा दुश्मन हो सकता है। इसलिए हर जात में अच्छे लोग हैं। आप अपनी राह को अच्छा करें, आप अपने घर में शिक्षा का चिराग जलाएं, बच्चों को पढ़ाएं, अधिकार प्राप्त करें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। समय ज्यादा हो रहा है, आप लोग जो है इसको मनोरंजन के हिसाब से मत सुनिएगा, इसको मनोरंजन ना सुनिएगा। ये महापुरुषों के त्याग है, ये लाशों की कहानी है और ये आपकी जो है विकास की कहानी है। अगर इस कहानी को त्याग की कहानी की तरह सुनेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे, यह अवसर मिला है। गरीबी सबके पास होती है। मैं भी बचपन में लिफाफा बेच करके पढ़ाई किया, आगे बढ़ा तो दुकान खोल करके पढ़ाई किया, उससे आगे बढ़ा तो ट्रैक्टर टाली खरीद करके दूसरों में खेत जोत करके पढ़ाई किया। लेकिन आज डबल MA और LLB होकर के पूरे देश जिले में जो भी कोई गरीब होता है उसकी न्याय जो है उसकी पीड़ा को दूर करने का काम करते हैं। 24 के 24 थाना अध्यक्ष हमारे नंबर को सेव किए हैं। क्यों? क्योंकि मैं वकील हूँ, मैं लोगों की जो ईमानदारी के साथ लड़ाई लड़ता हूँ। इसलिए आप लोग भी अपने घर में, हर आदमी अपने घर में एक वकील पैदा करे, एक डॉक्टर पैदा करे, एक इंजीनियर पैदा करे, एक दरोगा पैदा करे, एक DM पैदा करे, तब जाके आपको सच्ची श्रद्धांजलि होगी और तब आपके साथ अत्याचार नहीं होगा। आपके घरों में मजदूर पैदा होंगे तो लोग अत्याचार करेंगे, ले जाएंगे खेत में धान लगवाएंगे, ले जाएंगे जो है पैसा नहीं देंगे, चुल्लू में पानी पिलाएंगे, सड़कों पे निकलने नहीं देंगे। आप लैट्रिन कॉलोनी बम्बा के लिए प्रधान के दरवाजे पर नाक रगड़ते रह जाएंगे और जब आप सिगरेटी हो जाएंगे, जब आप प्रधान हो जाएंगे, जब आपका लड़का दरोगा हो जाएगा, आपके घर में एक डॉक्टर हो जाएगा, एक इंजीनियर हो जाएगा, एक बाबू हो जाएगा, एक वकील हो जाएगा, तो आपके दरवाजे पर दूसरे लोग कॉलोनी बम्बा मांगने चले आएंगे। तो ऐसा कुछ हुनर पैदा कर कि लोग आपके दरवाजे पर पैदा जो है काम कराने के लिए आए, तभी जाके बाबा साहब की सच्ची श्रद्धांजलि होगी और सच्चे अनुयायी हम लोग होंगे। और नहीं तो मनोरंजन कर लेंगे, घर में जाएंगे, सो जाएंगे। एक जो है कच्ची दारू कच्चा वोट, मुर्गा दारू खुला वोट, और इस बहम में बह जाएंगे। शाम को रोज दारू पिएंगे, बच्चों के लिए कपड़े नहीं लाएंगे, बच्चों के लिए किताबें नहीं लाएंगे, हम करवा बरबत रखेंगे, हम धर्म तीर्थ स्थल चले जाएंगे, लेकिन बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। तो बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर हम नहीं चल रहे हैं। इसलिए हमको बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलने की जरूरत है। बाबा साहब ने कहा, आखिरी संदेश था कि मेरे मानने वाले लोग, मैं आपसे निवेदन करता हूं, जो मैं कारवां यहां तक लेकर आया हूं, अथाह मुसीबत विरोधियों से सामना करते हुए 4-4 बच्चों को खत्म करके, शहीद करके मैं यहां तक आपको इतने अधिकार दिया है। यदि आप इस कारवां को आगे न ले जा सके तो पीछे मत ले जाने देना। पीछे ले जाने का मतलब, अगर हम दारू पी रहे हैं और बुद्ध कथा करा रहे हैं तो बाबा साहब के कारवां को पीछे ले जा रहे हैं। अगर हम
उस पैसे को बीड़ी सिगरेट पान पुकार मुर्गा से बचा करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वही बाबा साहब की सच्ची कहानी, सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बाबा साहब पलट के हमारे जीवन में नहीं आएंगे, चाहे आप भीमा कोरे देख लीजिए, चाहे आप नागपुर चले जाइए, चाहे आप जो है जिस दिन आपके घर में एक डॉक्टर अंबेडकर पैदा हो जाएगा, कांसी राम पैदा हो जाएगा, शहीद उधम सिंह पैदा हो जाएगा, तब जाके आपका भी नाम पूरी दुनिया पूरे देश में हो जाएगा और सच्ची श्रद्धांजलि हो जाएगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। एक बार पुनः आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। उसमें भारतीय संविधान रखा है, हम चाहेंगे इंद्रसेन जी से एक भारतीय संविधान हमको दीजिए और यहाँ की कमेटी